So hi guys, welcome back to my channel. I am back with another reading. तो आज मैं ये रीडिंग हिंदी में करने वाली हूँ. ये हमारे नेक्स्ट 7 डेज के एनर्जीज के लिए रीडिंग है. सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली हमारी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, हमारे लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज. मैंने कुछ कार्ड्स ऑलरेडी निकाले हैं. जो मैसेजेस मुझे लगेंगे आई विल पिक अप द अदर कार्ड्स. तो देखते हैं हमारे लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. फर्स्ट कार्ड इज द टेम्परेंस कार्ड. कहीं ना कहीं ना हमें बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है चीज़ों को. इफ़ यू हैव बीन जगलिंग, अगर आप किसी चीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें जगल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा गो मोड में है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं रुक कर बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है. यू नीड टू प्लान योर स्केड्यूल्स प्रॉपरली. तो अगर चीज़ें कंटिन्यूसली एट द गो है तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है. आपको अपने फूड स्केड्यूल्स रूटीन को बैलेंस करने की ज़रूरत है. एंड अगर आप बहुत रेस्टलेस हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेंटली, इफ़ यू आर फीलिंग कि यार बहुत ज़्यादा चैलेंज हूँ मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू आर फीलिंग कि हाँ कहीं पे मुझे आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड जिसकी मुझे ज़रूरत है. आई थिंक दिस वीक यू विल सी अ ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स. एंड बहुत सारी चीज़ें ना आपके माइंड में सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं. इनफैक्ट इट गोज़ टू अ पॉइंट कि इफ़ यू डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन और आप ग्राउंडिंग पे अपने वर्क करते हैं ना, एंड आप नेचर से कनेक्ट करते हैं, इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद वाटर, आई थिंक बहुत सारी एनर्जीज आपके लिए आपकी बेसिक एनर्जी रिलैक्स होने लग जाएगी. यू विल फील मोर एट पीस, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारा अच्छा होगा आपके साथ. ओके, सो हेल्थ वाइज आपकी चीज़ें भी बैलेंस आउट होती हुई नज़र आ रही है मुझे. द नेक्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ कप्स. कहीं ना कहीं है ना न्यू फ्रेंडशिप्स, पॉसिबल प्रपोजल्स, हैप्पी न्यूज़, देर इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ न्यूज़ विच यू गेट. ठीक है, कोई टाइप की मैसेज आपको मिलेगी, एंड दैट मैसेज इज़ गोइंग टू बी वेरी फुलफिलिंग एंड इट विल मेक यू वेरी हैप्पी. तो अगर आप कोई न्यूज़ की वेट कर रहे हैं, अगर आप किसी न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन में हैं और आप काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं, देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग विच मेक्स यू वेरी हैप्पी. ओके, दिस वीक लुक्स प्रिटी ब्राइट इन दैट केस. और अगर आपके कॉन्फिडेंस में इश्यूज़ हैं, एंड इफ़ यू फील, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो इफ़ यू आर फीलिंग वेरी लो एंड डाउन, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं या थिंग्स आर नॉट लुकिंग ब्राइटर, कार्ड्स आपको है ना बोलने की कोशिश कर रहे हैं दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. आप जितना बुरा अपने बारे में या सिचुएशन के बारे में या अपनी मनी रिलेटेड सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, इतना बुरा नहीं है. ओके, इट्स नॉट दैट बैड. ओके, मे बी यू नीड टू सेव अप फॉर द डे, बट इट्स नॉट दैट बैड. ठीक है, जिन लोगों को भी स्पेसिफिकली मनी रिलेटेड इश्यूज़ है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि द सिचुएशन इज़ नॉट दैट बैड. एंड जो भी if there is a lack of confidence about certain things, I think you need to step your game up a little bit because it's not that bad. ठीक है, like opportunities तो हैं. Okay, money related, anything, opportunities are there. It's just a matter of taking those opportunities ahead. ठीक है, you have a very sharpened intuition this week. The high priestess is there. You have a very sharpened intuition. तुम्हें exactly पता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं. And even if you don't know, when there is, like for example, I'll give you a very small example. If you are stuck in traffic, intuitively you will know कि यार शायद I should not go today to this place, और शायद this is not the thing for me, and intuitively you know this. Okay, so there is going to be a lot of messages that you will receive at a very subconscious level कि inner knowings आपकी बहुत activated रहेंगी this week. You will know from your gut कि exactly क्या हो रहा है. ठीक है, मनी जैसी opportunities बहुत bright लग रही हैं. So you might get some investment, windfall of money. कोई चीज़ पिकअप कर जाएगी. बिजनेस में भी कोई चीज़ पिकअप करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं. आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होने की चांसेस है दिस वीक.
if you are waiting, the bottom of the deck is 3 of wands. Okay, if you are waiting for some kind of a news, you'll hear some kind of a good news. ठीक है, तो good news आने के बहुत अच्छे chances हैं. So if you are waiting, तुम्हें कुछ good news मिलने के बहुत अच्छे chances है this week. ठीक है, this week make sure you're taking breaks. आप अपने काम में ब्रेक्स ले रहे हैं रेगुलरली, एंड यू आर पुटिंग योर सेल्फ, योर हेल्थ फर्स्ट. ओके, वॉट एवर रेस्ट एंड रिजुविनेशन की ज़रूरत है ना, डू दैट. मैंने एक प्री रीड की थी बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग. उसमें भी एनर्जी कार्ड्स में रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया था. दिस इज अ डबल कन्फर्मेशन दैट यू नो दिस वीक, आई थिंक पास्ट वीक्स की एनर्जीज कुछ हैवी रही हैं, where you know you had been on go and maybe you know आपकी हेल्थ ख़राब रही है, you know आपके loved ones की हेल्थ ख़राब रही है, या किसी की हेल्थ इन एंड अराउंड. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ go एनर्जी. you know आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और either you're not getting that kind of a time where you should spend some time with yourself. I think things need to pause a bit, and this is the week where you know you need to pause yourself a bit to get मतलब बोलते हैं ना, टू रिजुविनेट योर सेल्फ. तो ये वीक वैसा है जहाँ पे आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स होके कामली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है. यू नो यू डोंट नीड टू ऑलवेज बी इन दैट गो एटीट्यूड. ठीक है, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस. काम से रिलेटेड कुछ अच्छे मैसेजेस. कुछ एक्सपीरियंसेस ने ना आपको ऐसा बना दिया है जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि यार पता नहीं क्या. वैसी वाली एक एनर्जी मुझे दिखी. ओह माय गॉड. सो हर्मिट मोड, वर्गो, फायर साइंस. ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. आई थिंक यू नो वॉट एवर एफर्ट जो भी आप अभी डाल रहे हैं ना अपनी करंट सिचुएशंस में, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्रेडिट इस चीज़ का. ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा. ये वीक में आप कुछ चेंजेस ऐसे देखेंगे यू नो जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों का क्रेडिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क, इन योर लाइफ इन जनरल. एंड ऑल्सो यू नो ये जो हर्मिट मोड है, राइट, यू नो हर्मिट आया है, यू नो ये एनर्जी, देर इज समथिंग यू नीड टू रियली पॉज एंड रिफ्लेक्ट. कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपको स्टॉप करके सोचने की ज़रूरत है. यू नीड टू बी अ लोनर टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वॉट. देर इज सम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क इन योर हेड अबाउट समथिंग. ठीक है, काम से रिलेटेड या किसी भी मैटर से रिलेटेड, कोई भी रैंडम से मैटर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, कोई भी मैटर से रिलेटेड आपके माइंड में ना कुछ क्वेश्चन मार्क है, एंड यू आर श्योर कि यू नो एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना है, एंड यू नो हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट. सो कहीं ना आप शेल में जाकर फाइंड योर आंसर्स एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ सक्सेस. लेट्स सी सम आउटकम कार्ड्स में. सेलिब्रेशन, तो आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, या कहीं ना कहीं कुछ टाइप की सेलिब्रेशन ये वीक में आपके लिए आ सकती है. ओके, सो फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्लोज पीपल के साथ सेलिब्रेट कर सकते, किसी के साथ भी. देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन. ठीक है, एंड यू विल बी इन अ, यू विल हैव इनफ टू गिव, यू विल हैव इनफ टू शेयर विद द वर्ल्ड. मतलब वो टाइप की एनर्जी है. यू नो यू विल हैव सो मच दैट यू विल बी एबल टू शेयर. ठीक है, सो आउटकम तो ये है. कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट है. ठीक है, इन द पास्ट देर हैज़ बीन सम डिसअपॉइंटमेंट्स. यू आर फोकसिंग मोर ऑन दैट एंड यू आर नॉट एबल टू सी कि यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास. ठीक है, ये आपके पास बचा है हाल फिलहाल. ओके, एंड आपका फोकस यहाँ है अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स में. यू आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क. लेट्स सी वन लास्ट मैसेज थ्रू दी एनर्जी कार्ड्स, है ना, तो थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी. अरे वाह, दिस इज समथिंग गुड.
So door to romance. Okay, don't keep your heart caged. दिल खोलो, रास्ते खुलेंगे. गॉडेस ऑफ मून, आई थिंक इट्स अ इटरेटिव मैसेज. तो कहीं ना कहीं है ना, आपकी इंट्यूशन ये वीक बहुत शार्पेंड रहेगी. यू विल ऑलरेडी नो स्टफ एंड यू विल नो वेयर इट्स गोइंग, यू विल नो व्हाट इज हैपनिंग. एंड इवन इफ यू डोंट नो ना, यू विल इवेंचुअली हैव दैट इनर नोइंग. ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम इन योर लाइफ, आई थिंक थिंग्स एंड सिचुएशंस विल चेंज in terms your money. If you're financially not doing well, I think your situation will change. Keep up your spirits. You will be in a better place. And don't it could you could also be connecting with a Leo. So I've already said Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Leo. So fire signs आ गई. अर्थ में एक साइन मैंने बताई. एयर साइंस है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है, so let's see more. ऐसा हो सकता है, यू नो, ड्यूरिंग दिस वीक यू गेट अ चांस टू ट्रैवल समवेयर. आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं, या यू नो ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं. जनरली कहीं जाकर कहीं जाकर आ सकते हैं. कुड बी अ शॉर्ट ट्रिप, अ लॉन्ग ट्रिप, कोई टाइप की ट्रिप आप ले सकते हैं. सम इम्पॉर्टेंट ट्रैवल इज देयर. ठीक है, ड्यूरिंग दिस वीक. एंड this is going to be really, बोलते ना, like something is going to change after this travel. Okay, wow, angel of love. I think लव के लिए जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, there is going to be a very good time. That is going to come. Whatever effort you're putting in a relationship, I think it is going to really bloom. And love and romance and everything is going to be really good for those people who are already in a relationship or seeking love. I think उन लोगों के लिए भी टाइम अच्छा ही है. So good, positive messages. Wow. Caring relationships. So there is somebody who really cares and adores you. ठीक है, and that relationship is going to deepen. So जो लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में हैं या कोई ढूंढ रहे हैं, I think you'll hear some good, you have already somebody in your circle who really cares and loves you. ठीक है, so this is a very positive message. Let's see. Travel is highlighted. ठीक है, oops, travel is highlighted. And there is going to be some kind of fresh starts. Some karmic cycles are going to end. Okay, some unnecessary karmic cycles that are present are going to end, and some fresh new cycles are going to start. ठीक है, let's see some universe messages. Wait, I'm removing that deck. Let's see. So I'm unapologetic about what I desire, and I trust that what I focus on will grow. See, if you have something in your mind, you have an idea, or you desire something, it's okay to be, to be unapologetic about it, and focus on what you like and what your heart says more, because whatever you're focusing on, it will bloom. Okay, it will be in your favor. This card has come reversed, so I'll take the meaning as that. See, my capacity is in tune with the energy of love, gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. I think you are not you're not seeing and doing things from a place of love, and that's why there is no compassion and power to turn the situation around. This card was in reverse, so even this one was in reverse. I choose to
learn through the lens of love. I think you're not basically, you're not open about a situation in your life. You're not giving your full power about a situation. In your work, if you do things you love, it will make you a lot of like, if you do something, or if you do something you like, things will grow automatically. So that's the message, and you're not doing that. Okay. I honor how I sorry, I honor how I want to feel. ठीक है, तो कहीं ना कहीं है ना, एक ही चीज़ रिपीटेड मोड में आ रही है, वेयर आई फील दैट कुछ तो है जो आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस बिकॉज ऑफ दैट. एंड द मोर यू ऑनर दैट फीलिंग, एवरीथिंग विल बी इन प्लेस. तो ये रिपीटेड मैसेज है थ्रू यूनिवर्स डेक. लेट्स सी अनदर डेक टुडे. ओके, लेट्स सी व्हाट द एंजल्स हैव टू से. बढ़िया डेक्स है मेरे पास, आज सारे बाहर निकालेंगे. Okay, so the first one is you know what to do. So basically you have an inner knowing about something, and you know exactly what you need to do, but it's like you're contemplating a bit too much. आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, and you're not acting upon it. Take action. Action is required. Okay, you're missing on that. तो सी प्रॉब्लम क्या है ना, कोई सिचुएशन में कहीं पे आपका ना लड़ाई झगड़ा कहीं हुआ है ना, तो यू आर नॉट चूजिंग लव, एंड इसी वजह से देर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ टर्मोइल. दोज पीपल हु आर इन अ सिचुएशन और फाइटिंग विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली, कहीं पे देर इज नो पीस बिकॉज यू आर नॉट चूजिंग लव. योर क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन. सी इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, बी वेरी फोकस्ड ऑन वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग एंड हैव फेथ, एंड थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर. ठीक है. Okay, one last message. Some of you could be connecting or interacting with special children, and or in and around, or you have a bond with some special children, those people who are sensitive, and in that way there is going to be like some situation is going to turn in favor because of that. Okay, something related to a child, okay, or a special child, or something in those regards, उससे कुछ situation पलट जाएगा, and there is going to be some kind of a positive news that you will receive. It could be related to your children. Okay, so if you have children, I think you will receive some kind of a positive news about them. See, if you are feeling very down and out about a situation in your life, and you're feeling like extra sensitive, I think it's time to honor those feelings, and it's okay to be sensitive at some points in your life, and cater to those feelings. First acknowledge the fact that you are feeling something like that, and then healing starts to come. So first position is acknowledgement about something sensitive that has happened to you. See, whatever difficult situations you are facing in your life, I don't know, it could be anything. If you are going through a breakup situation or something like that, or if you're feeling lonely, or you're feeling powerless, you're fighting something, and your spirits are going low, because lots of things to do with feelings have also come in this reading. The more I remove cards, see, इसका भी मैसेज है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. आई थिंक एक है ना, कोई पड़ाव है जो आपको पार करना है, एंड उसके बाद चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाएंगे. सो इफ़ यू गॉन थ्रू अ ब्रेकअप और अ हैवी सिचुएशन, और यू फॉट विथ समबडी, कुछ ऐसा चल रहा है, फीलिंग्स बहुत आ रही हैं, सो
I'm just randomly picking up on the message that agar you're going through some hard time, don't forget, that you have a special place in the universe, and you are loved as much, एंड यू डोंट नीड टू फील पुअर अबाउट योर सेल्फ, ठीक है. तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन रही है इन द पास्ट, विच हैज़ मेड यू फील वेरी लो अबाउट योर सेल्फ, और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इश्यूज आने लग गए हैं, या कुछ ऐसी बुरी चीज़ हुई है इन द पास्ट विच मेक्स यू फील बैड, आपका ब्रेकअप हुआ है, या किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड कुछ हुआ है जिसकी वजह से कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, आई थिंक द मोर आई रिमूव दीज एंजल मैसेजेस टुडे, फर्स्ट इज हीलिंग का फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेज दोज फीलिंग्स कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, एंड देन टेक स्टेप्स फर्दर. एंड आई थिंक इफ somebody has made you feel bad like that, in terms to a breakup or a situation like that, I think it was not needed, first thing. And second thing is, आपको ये forget करने की ज़रूरत नहीं है, that how special you are, because यहाँ पे वो कार्ड आया, remember who you are. So don't forget the fact that you are the most important thing, because you have been put in a place in the universe, and you are still a part of the best, you are one of the best part of this universe, ठीक है. तो don't forget that, if you are going through a difficult situation, because चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होनी शुरू हो जाएंगी. सो वट एवर हार्ड टाइम्स आर गोइंग ऑन, और दे जो आपके साथ चल रही है, कोई बुरी सिचुएशन अगर आपके साथ चल रही है, दिस फेज इज गोइंग टू एंड सून, ठीक है. तो यू डोंट नीड टू गिव योर पावर इन सम बैड सिचुएशन, एंड यू जस्ट नीड टू स्टेप अप ऑन and build your self confidence and be in your power. You don't need to give your power to wrong places, people or situations. करियर के लिए भी आई फील दैट कुछ ऐसा है जो ट्रांजिशन होने वाला है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड कुछ बहुत अच्छी ब्लेस्ड करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है. सो गुड, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी दैट आई रिमूव्ड अ लॉट ऑफ कार्ड्स. तो अभी एक लास्ट ही डेक बचा है, वैसे भी लव डेक, वो भी देख ही लेते हैं, उसे भी क्यों अंदर रखें, सारी निकाल देते हैं आज. Addictions are affecting your romantic life. So if you have any codependency issues, like smoking, drinking, or any kind of addictions related to lust or whatever, I think you need to work on that before those could be affecting your love life at a larger stretch. There is somebody in your circle who is your soulmate, okay? It could be your friend, it could be your lover, your love interest, or your boyfriend, your girlfriend, your life partner, anybody, you need to take a pause. ये रीडिंग में पहले भी आया है. You need to take a pause and disconnect. Your love life is getting impacted by something, okay? You need to reflect on that. For there is new love, there is somebody who has stirred romantic feelings for you. Okay, it could be a new person, or it could be somebody from your past who's coming as a new person, ठीक है. But in any situation, stay very optimistic about your love life, and things if are if you're fighting, there is breakups, or if there is some shitty thing going on, तो वो चीज़ें भी improve होने लग जाएंगी. There could be a religious factor that you have, or there could be some kind of a difference between you and your partner. आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ तो ऐसा डिफाइनिंग फैक्टर है, कुछ तो ऐसी डिफरेंसेस है. इधर कोई स्पिरिचुअल बिलीव में डिफरेंस है, अपब्रिंगिंग में डिफरेंस है, कुछ रिलीजियस कास्ट क्रीड फैक्टर में कुछ तो डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अफेक्ट हो रही है. बट आई थिंक इट्स गुड टू एंगेज, इट्स गुड, आपकी लाइफ इवेंचुअली एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाएगी. बट देर आर सम काइंड ऑफ अ जर्नी दैट यू हैव टू गो थ्रू, बिकॉज जर्नी की कार्ड भी आई है ना, तो देर इज सम काइंड ऑफ अ जर्नी दैट यू हैव टू गो थ्रू.
इन योर लव लाइफ एज वेल. सो करियर में ही नहीं, ट्रैवल में ही नहीं, लव लाइफ भी एक जर्नी जैसी है वेयर यू हैव टू फिगर आउट सर्टेन थिंग्स. टफ मैसेजेस टुडे. Okay, free yourself from any situations that are toxic and understand the fact that you deserve love. ठीक है. If you don't take control of certain wrong situations, toxic behaviors, patterns, people, this situation is going to be really detrimental for you. ठीक है. Those people who are manifesting, those people who are single are manifesting love. Do your prayers, affirmations, visualizations. You will find somebody who is going to be an energy match for you. Remove your masks and be your true authentic self to engage and get to a higher level of commitment with people around you. Don't keep masks around, don't keep or be in masks. Be open and be your authentic self. ठीक है. So yeah, I think बहुत सारे messages मैंने आज निकाल लिए. I'm very happy with the reading and I'm closing this off. So yeah, see you in the next reading. Bye guys.